हेलो बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में देखा था, तो आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने करवा दिया था, जो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, है ना। पिछले वीडियो में आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी। अभी हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है आपका पुनेट स्क्वायर। है तो एक छोटा सा, लेकिन ये पुनेट स्क्वायर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको डेवलप किसने किया था? डेवलप किया था ब्रिटिश जेनेटिस्ट किसने? सी पुनेट ने। किसने डेवलप किया था? सी पुनेट ने। समझ में आई बात? यानी डेवलप बाय सी पुनेट। ये बेसिकली पुनेट स्क्वायर क्यों करते हैं? पुनेट स्क्वायर हम करते हैं जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? जेनेटिक प्रोबेबिलिटी के लिए पुनेट स्क्वायर मेथड हम यूज करते हैं, जेनेटिक प्रोबेबिलिटी के लिए। समझ में आई बात? जैसे बेसिकली क्या है कि अगर हम देखें, मान लो ये हमारा एक एलील है, इसमें टी कितना है, तो आप बिल्कुल पुनेट स्क्वायर करके आप इसको बता सकते हैं कि ये 100% है। समझ में आई बात? बहुत ही छोटा सा चीज है ये, ठीक है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है कि हम बात करते हैं, जैसे जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स ट्रांसफर द कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट या ट्रेट्स कह सकते हैं, ट्रेट्स कर लो यहां पे, ठीक है ना। कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। कहां ट्रांसफर होता है? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। इसी फैक्टर को नाउअडेज, इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? दीज फैक्टर्स आर नेम्ड एज जीन्स। क्या बोलते हैं? नेम्ड एज जीन्स। और जीन्स जो होते हैं वो हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? टू अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। आप कह सकते हो टू अल्टरनेटिव फॉर्म में जीन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल टी एंड स्मॉल टी, है ना, टी एंड स्मॉल टी, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जिसको हम एलिस पेयर्स भी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो मेंडल साहब ने बेसिकली आप देखोगे तो मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल यूजेस मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब भाई देखो, मेंडल जो थे उन्होंने क्या यूज किया? मैथमेटिक्स यूज किया फर्स्ट टाइम्स। तो अभी जो बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि बेटा मैथ है बायो में, तो उनके पसीने आने लगते हैं, ठीक है। और ये बात हो रही है मेंडल साहब के टाइम में। मेंडल, समझ में आई बात? उस समय इन्होंने क्या यूज किया था? मैथमेटिक्स यूज किया था। तो ऑब्वियस बात है उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो क्यों इतना दिमाग लगाने जाते? तो एक ये भी रीजन था, मेंडल का जो काम है वो हिडन रहा, ठीक है।
तो उन्होंने कौन सा मैथमेटिक्स, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल थ्योरम यूज किया था। क्या यूज किया था? बाइनोमियल थ्योरम। जैसे हमको मालूम है ना, ए प्लस मैथमेटिक्स, इतना तो मैथ मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें से इन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी दिया। जैसे एक को उन्होंने क्या मान लिया, डोमिनेंट मान लिया, एक को रिसेसिव मान लिया और एक को हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों मान लिया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन दिया था, जो कि हम बाद में डील करेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब जैसे देखो आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, क्या मैं पिछले क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड के बारे में बताया था। तो जैसे आप देखो, तो हमारे पास मोनोहाइब्रिड से जो जीनोटाइप आया और जिसको हम फिनोटाइप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा जीनोटाइप बेटा तो यही आया था ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसका फिनोटिपिक इफेक्ट क्या हुआ? तो कैपिटल टी क्या हो गया? टॉल। ये भी टॉल हो गया, फिनोटिपिक इफेक्ट। और ये क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये फिनोटिपिक इफेक्ट तो ये रहा। अब जैसे मान लो हमने इसके और इसके बीच क्रॉस कराया, मान लो इसके एक पेरेंट्स हमने ये लिया और एक पेरेंट्स ये लिया, तो हमारा F1 क्या आ जाएगा बेटा? F1 तो आ जाएगा ऑल टॉल, है ना? F1 क्या आ जाएगा? ऑल टॉल। इसमें ड्वार्फ तो आएगा नहीं, है ना? समझ में आई बात? तो इसी के लिए क्या हुआ कि मेंडल साहब ने क्या किया, इसके बाद एक नया ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप दिया, यानी कैपिटल टी टॉल, ये जो है आपको फिनोटिपिकली टॉल तो लग रहा है, लेकिन जीनोटिपिकली आप इसमें देखोगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इसमें है ना? यानी इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब जैसे कि आप देखो यहां पे ये स्मॉल टी हमने लिया, है ना? क्या लिया? स्मॉल टी हमने लिया, ठीक है? तो ये जो स्मॉल टी का फॉर्मेशन जैसे कैसे हुआ, जैसे आप देखो, हम फिर से एक पेरेंट्स लेते हैं, ये दो पेरेंट्स हमने लिया, है ना? अब इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो हमारा ये हाइब्रिड टॉल आ गया, है ना? ये हाइब्रिड टॉल आ गया। समझ में आई बात? इसमें हाफ जो है, हाफ ये डोमिनेंट का 50% इसमें है और इसमें रिसेसिव का 50% है, यानी 50-50% का, समझ में आई बात? 50-50% का कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, F1 जनरेशन में ये क्या हुआ, टॉल जरूर आया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, 50-50% टॉल का भी या 50% रिसेसिव का भी है। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, वो क्या है? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट क्या है? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस जो है बेटा, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? बेसिकली टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? तो टेस्ट क्रॉस का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो पहला तो क्या है, F1 पेरेंट्स एंड रिसेसिव पेरेंट्स, यही है ना? F1 ये और ये रिसेसिव पेरेंट्स, है ना? यानी इसको हम कर दे F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट्स टेस्ट क्रॉस। समझ में आई बात?
ठीक है, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या 4 ये चीजें टेस्ट क्रॉस में होती है? जैसे अगर हम देखें तो ये तो हमारा F1 है और ये रिसेसिव पेरेंट्स होती है, ये भी होती है, ये भी होती है और ये भी होता है टेस्ट क्रॉस में। समझ में आई बात? तो हम इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस में हम ये चीजें करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेगमेंट में आगे जब जाएंगे तो इसका डिटेल हम आपको बताएंगे कैसे कैसे हुआ। अब जैसे कि हम पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया था जीनोटिपिक 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, यही था ना? ये आपका जीनोटिपिक रेशियो था और ये आपका फिनोटिपिक रेशियो था, यही था। समझ में आई बात? तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल साहब ने दिया था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा उन्होंने 2 लॉ दिया था। क्या दिया था? 2 लॉ। ये 2 लॉज और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, 2 लॉ दिया या इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन कौन सा इन्होंने दिया? फर्स्ट लॉ क्या था? तो फर्स्ट जो लॉ था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो सेकंड लॉ दिया था मेंडल साहब ने उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आप याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने कितने लॉ दिए थे? 2 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको हम याद रखेंगे और इन सारे लॉ का हम डिटेल स्टडी हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहो। थैंक यू।